ایک गैर मुस्लिम के पूछे गए सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सवाल वजूद खुदा के बारे में है। मेरा एक हिंदू दोस्त जब बुत परस्तिश कर रहा था तो उस वक्त हमारा ये मुकालमा शुरू हुआ। उसने बताया कि जिस मूर्ति की वो पूजा कर रहा है वो लक्ष्मी की है, जो उसके नजदीक उसे फायदा पहुंचाती है। बहसीत मुस्लिम ये बात मुझे नागवार पहुंची और मैंने उस पर इस बात का जोर दिया कि वो मेरी तरह अल्लाह पर ईमान ले आए और बुतों से मांगना छोड़ दे। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अगर मैं उसे अल्लाह के होने का कोई वाज़ेह सबूत दूं तो वो मुसलमान हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि वो इस जहान में मौजूद हर एक चीज अपने खालिक के होने का सबूत है। ये बात सुनकर उसने मुझे कहा कि ये तमाम सबूत बिला वास्ता हैं। अगर मैं उसे खालिक के होने का कोई बिल वास्ता सबूत दूं तो वो ईमान ले आएगा, जिस पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने उससे कहा कि क्या उसके पास खुदा के होने का कोई बिलवास्ता सबूत है। उसने कहा कि अगर उसके पास खुदा के होने कोई बिलवास्ता सबूत होता तो वो कब का मुसलमान हो जाता, लेकिन क्योंकि उसके पास खुदा के होने का कोई बिलवास्ता सबूत नहीं, इसलिए वो अपने अब्बा व अजदाद के दीन पर कायम है। अब मुझे इस मामले में आपकी मदद चाहिए। देखिए, हर किसी के समझने की सलाहियत और हर किसी को समझाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर किसी की जहनियत अलग होती है। मैं नहीं जानता कि आपके दोस्त की सलाहियत और जहनियत क्या है, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है समझने का वो ये है कि अगर खलकत है तो खालिक भी है, क्योंकि अगर हम हैं तो हमें बनाने वाला भी है। कुरान मजीद वाज़े करता है इस कानून को। सूरह बकरा में अल्लाह पूछता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो। और अगर ये तुम्हारा दोस्त कुछ इल्म रखता है तो सिर्फ तभी वो इस दलील को समझ सकेगा, सच में अगर वो इल्म रखता है। अल्लाह कहता है कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो। वकुंतुम अमवातुन फ़अहयाकुम, हालांकि तुम मुर्दा थे और उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि युरजऊन, फिर तुम्हें मार डालेगा और फिर तुम्हें जिंदा करेगा और आखिर में उसी की तरफ लौट जाओगे। मैं हर शख्स पे जोर देता हूं कि वो सोचे कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया। आज दुनिया के अंदर तकरीबन 600 करोड़ लोग हैं, और अगर हम माजी में देखें 6 से 10,000 साल पहले, तो दुनिया में चंद ही लोग होंगे, और अगर हम 50,000 साल पहले देखें तो शायद कोई भी नहीं होगा। तो आखिर हम कहाँ से आए। अगर ये शख्स कुछ इल्म रखता है, स्कूल गया और वहाँ पे इसने एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ा, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी सही है, सिर्फ इसे राजी करने के लिए, इसे समझाने के लिए। तो जो इल्म इसने हासिल किया उसके मुताबिक अमीबा से ही हर चीज़ बनी, चलो मान लेते हैं। पर अमीबा से पहले, यानी अमीबा के पैदा होने से पहले तब क्या था। तो फिर इसके इल्म के मुताबिक तब दुनिया एक लावा का उबलता हुआ समंदर था, एक गोल लावा का उबलता हुआ समंदर। तो फिर उसमें अमीबा कहाँ से पैदा हुआ, अमीबा कैसे पैदा हुआ, और क्या अमीबा ने खुद ये फैसला किया कि वो प्रोटोप्लाज्म से रिएक्ट करके जिंदगी बनाएगा, और अमीबा ने ये फैसला किया कि वो हाथी बनेगा, बंदर बनेगा। चलो मान लेते हैं, लेकिन इसमें अक्ल हरगिज हमारा साथ नहीं देती। आखिर अमीबा ने कैसे फैसला किया कि वो बंदर बनेगा, वो हाथी बनेगा, या फिर वो इंसान बनेगा। अमीबा को ये फैसले करने का इख्तियार किसने दिया, और अमीबा के पनपने के लिए तमाम ज़खायर कैसे पैदा हुए। आखिर किसी ना किसी जगह पर तो अमीबा को पैदा करने वाला होगा, अमीबा की पैदाइश को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने वाला होगा, और वही खुदा है जिसने उस पहली चीज को प्लान किया।
your teeth. एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अमीबा खुद से पैदा हो गया, लेकिन अमीबा ने ये फैसला कैसे किया कि वो किस चीज में ढलेगा? अमीबा के पास तो दिमाग ही नहीं था। क्या आप मान सकते हैं कि एक बेअक्ल चीज ये फैसला करे कि वो किस चीज में ढलेगी? नहीं। तो हमारा जवाब ये है कि अल्लाह फैसला करता है कि क्या चीज कैसे ढलेगी, और उस वक्त अक्ल की सोच और अक्ल यानी दिमाग सिर्फ अल्लाह पाक था जिसने फैसला किया कौन सी चीज किस तरह किस चीज में ढलेगी। आप किसी इल्म रखने वाले के पास जाइए, उससे पूछिए कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे दांत, इस सब का एक दिफाई निजाम है। क्या अमीबा ने फैसला किया कि उसका दिफाई निजाम बनेगा? मैं ये तक नहीं मानता कि आप मान सकते हैं कि ये बटन खुद से बन गया। नहीं, अक्ल कीजिए, बटन को भी कोई बनाने वाला है। हम जैसी जो इंसान जिसे आप मशीन का दर्जा देते हैं, इस मशीन को भी इस तरह दिफाई लिहाज से बनाने के लिए कोई खालिक है, और एक बेअक्ल चीज कैसे फैसला कर सकती है वो किसी चीज में ढले? इसलिए ये बात वाज़ेह है कि हर चीज का एक खालिक है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। ये पिन तक जो मैंने पकड़ी हुई है, इसका कोई खालिक है, इसे कोई बनाने वाला है। हमारे हाथ देखिए, हमारे कान देखिए, हमारे दांत देखिए, हमारी आंखें देखिए, हमारा हर एक एक अज़्ज़ देखिए। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये फंक्शनल हो सके, ये कारगर हो सके, और इसे कारगर बनाने वाला एक खुदा है। आपका दोस्त जो एक हिंदू है वो बचना चाहता है, वो नहीं छोड़ना चाहता जो उसके बावजूद करना चाहता है। वैसे अगर आपको हिंदुइज्म और इस्लाम के माबाइन देखना हो तो आप मेरी DVD खरीदें जो हिंदुइज्म और इस्लाम के माबाइन जो इख्तिलाफात हैं उन्हें वाज़ेह tape available from Hinduism to Islam. और in other words, I'm आप explaining लोगों my को people, समझना ancestors चाहिए were Hindus, and how we became